राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टडी करेंगे। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने अपना एक नया क्लास भी स्टार्ट किया साइंस का। NCERT के ही हम क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और अब हम लोग इस टाइप का भी क्लास स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जिसमें NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा मैथ्स के। ठीक है, तो वो भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल की जो भी अमाउंट है, ठीक है, जो भी आप किसी को बोरो या लेंड दे रहे हैं, जो मनी या जो सम, जो प्रिंसिपल आप दे रहे हैं, उस पर कुछ रेट के लगाकर, यानी कि 10% या कुछ भी रेट लगाकर और एक फिक्स टाइम में जो इंटरेस्ट आपको पूरी तरह से मिल रहा है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, E/R/T/100। अब ये बताएं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई भी मनी को उतने ही सालों के लिए, यानी कि हमें एक बार में पूरा इंटरेस्ट लगा के जो मनी लेनी या देनी है, वो पूरी ही मनी क्या कहलाती है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि वो जो अमाउंट है वो एक बार में ऐड करके होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज आपने 100 रुपीज किसी को दिए, ठीक है, ये 1000 कर लेते हैं, कितने ईयर के लिए, 3 इयर्स के लिए, और कितने परसेंट पर, 10% पर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते थे, 1000 रेट 10 टाइम 3 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 300 रुपीज। दो कहना थे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अब हम देखते हैं कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। तो क्या हुआ, हम पहले 1 ईयर का निकाल लेते हैं। 1 ईयर का इनका कितना निकला, 100। ठीक है, 1 ईयर का। ठीक है, अब ये 1 ईयर इसमें ऐड हो जाएगा तो अमाउंट रहेगा 1100 रुपीज। ठीक है, अब यही जो 1100 रुपी है, नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी जब हम नेक्स्ट, यानी जब दूसरा ईयर हमें 3 ईयर के लिए निकालना है, तो हम जब दूसरे ईयर के लिए बात करेंगे तो यही जो है ये नेक्स्ट के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए होगा वो 1100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना मिल रहा है, कुछ 110। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हमें कितना रुपये मिल रहा है, 110। अब यही और नेक्स्ट ईयर के लिए जब इस ईयर का ये अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा ये, ठीक है। अब यही जो अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सिंपल इंटरेस्ट देते हैं तो अमाउंट कितना आ रहा था हमारा, 1300। यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना आएगा कि यदि हम इसको ही निकालें तो 111 नेक्स्ट जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो 111 निकलेगा। यही 111 इसमें ऐड हो जाएगा, तो जो आपका थर्ड ईयर पर जो अमाउंट आएगा वो ये आएगा। तो देखिए अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि हम कंपाउंड करके, यानी जो एक ईयर का जो भी इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, उसका प्रिंसिपल बन जाता है। सॉरी, जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में उसका प्रिंसिपल बन जाता है। इसको हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। इसका भी एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन अभी हम पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, वैसे प्रोसेस पूरा यही रहने वाला है, इसको हम पूरी तरह से समझ लें फिर आगे बढ़े। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर ₹3 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो पहला क्या होगा, प्रिंसिपल
फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है हमारा ये। फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या है हमारा 8%, 10%, और हमारा टाइम क्या है फर्स्ट ईयर के लिए 1 ही रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसका SI निकालेंगे तो कितना आएगा 25,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में आ जाएगा क्या 100। सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2500। ठीक है, तो ये अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हुआ, प्रिंसिपल कितना है 2500 प्लस, ठीक है 00572। ठीक है, ये था फर्स्ट ईयर का अमाउंट। तो हमें प्रिंसिपल क्या मिलेगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, यही जो अमाउंट है यही तो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो हम इसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगा 2700 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। अब 1 ईयर का ही निकल रहा है। अब इस बार इंटरेस्ट आया इनका 2750। ठीक है, दिख रहा है आपको नहीं, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट आ गया है सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया है 2750। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना निकलेगा, अमाउंट निकलेगा 2700 प्लस। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये तो था अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, तो यही जो है यही प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर क्या हमारे पास निकल के आया 250। अब इसके लिए इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट क्या निकलेगा हमारा 100, और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा 3025। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट अब हमारा लास्ट निकल कर आएगा वो होगा 30250 प्लस 3025। ऐड कर देते हैं इनको, हमारा आंसर आया 336। ठीक है, तो ये था हमारा अमाउंट। अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है वो क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमको पता है ना कि इंटरेस्ट यानी कि जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है तो हम ए माइनस पी करते हैं। तो फाइनल जो ए निकला है इसमें से जो फर्स्ट ईयर का पी था उसको काटते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या निकल कर आएगा माइनस में आ जाएगा 25,000। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये हमारा आंसर आया है 8275 यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई
थिंग थोड़ा मैसी है, बट आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था कि हमारा फर्स्ट मेथड कि हम किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो जिसको लगाकर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले वो एक्चुअल में है क्या। सिंपल से आप इसको देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हम फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए वही प्रिंसिपल रहता है, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए जब प्रिंसिपल लेते हैं तो वो प्रिंसिपल जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही प्रिंसिपल बनता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल पर ही, यानी कि सेम सम पर ही वो इंटरेस्ट लगाते हैं, लेकिन इसमें ईयर वाइज ये चेंज होता रहता है। तो इस तरह से, यानी कि देखिए फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इसके लिए अलाउ हुआ, सेकंड फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था वह सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया, और सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वह थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, और लास्ट में हमारा अमाउंट निकल कर आया, यही हमारा फाइनल अमाउंट है जिसको कि हमें लेना या देना है। और इसके साथ साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है वो क्या निकलता है, जो हमारा लास्ट अमाउंट, क्योंकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमारा जो लास्ट अमाउंट होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से माइनस होगा। हम इसी प्रिंसिपल से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए कल हम लोग क्लास में नया पढ़ेंगे, कुछ नया टॉपिक देखेंगे, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उसके थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।